चलते हैं आपको, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन संबोधन कर रहे हैं। जालौन में जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। लाइन्स यहां इस उत्तर प्रदेश में चल रही है, लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और आगरा में, मेरठ में, गोरखपुर में, प्रयागराज में और वाराणसी में मेट्रो का काम चल पड़ा है। यानी अगले 5 साल में 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल पड़ेगी। ये भी हमको ध्यान में रखना है, ये भी हमको समझना है। अब मैं यहां की अगर आपसे बात करूं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कालपी में उसका भी काम जो है वो पूरा हो रहा है। पीने की समस्या, पानी पीने की समस्या यहां पर बहुत बड़ी है, उसको भी बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत उसको भी निराकरण करने का काम शुरू हुआ है। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सौभाग्य योजना में जहां 1 करोड़ 23 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई गई है, क्षमा 2 करोड़ 23 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई है, वहीं 80,000 लोगों के घरों में यहां पर भी बिजली पहुंचाई गई जिनके घर में बिजली नहीं थी। ये भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से पंचनद बैराज उसका भी काम शुरू हो रहा है। आयुष्मान भारत में लगभग देश में 10 करोड़ 74 लाख परिवार। तो हम आपको जेपी नड्डा की रैली दिखा रहे थे। जेपी नड्डा आज जालौन में हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मोदी जी ने सालाना हेल्थ कवर दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए साल का 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। और उत्तर प्रदेश में भी 2.5 करोड़ घरों में यह सुविधा पहुंचाई गई और यहां पर लगभग 59,000 लोगों ने इस गोल्डन कार्ड का बेनिफिट उठाया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें 88,000 किसान यहां से जुड़े हैं। जो 12 करोड़ किसान है उसमें से 88,000 किसान इस क्षेत्र से जुड़े हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम विकास की नई कहानी आपके सामने एक नहीं अनेकों रख सकते हैं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि विकास के लिए हम सब लोग हमेशा तत्पर रहे। और अभी मूलचंद जी ने भी अपने भाषण में इस बात को कहा कि ये गांव में लोगों के बीच में रहे और विकास के साथ आपके साथ जुड़े रहे। आप इनको एक और मौका देंगे, ये आगे बढ़ेंगे और इस जगह की, इस इलाके की, माधोगढ़ की तस्वीर जो आधी बदली है उसको पूरी बदल डालेंगे। इसके लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं पिछले कुछ दिनों से ये सपा के गुंडा राज, माफिया राज, मैं समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, माफिया राज, इस पर तफसील से चर्चा कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि काम करने वाले कैसे होते हैं और लोगों का हक छीनने वाले कौन होते हैं। और आज मैं फिर से चाहूंगा कि मेरी बात मीडिया उठाए। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस विषय को कितना जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं सपा को गुंडा शब्द बोलना यह बहुत हल्का शब्द है उनके लिए। उन्होंने तो आतंकवादियों को परश्रय देने का काम किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जालौन से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं और साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने सूबे के लिए काम की है और फिर से करेगी। चिंता पर तोड़ खबर